अब एक ट्रेनी महिला डॉक्टर, अब रात में उसकी नाइट ड्यूटी होती है। उसके बाद सरकारी मेडिकल में अब ड्यूटी करती है, लेकिन उसके साथ अब एक जूनियर डॉक्टर होते हैं। अब वो दोनों रात में बैठ करके खाना खाते हैं, लेकिन जैसे ही खाना खाते हैं उसके बाद और देर रात हो जाती है। अब ड्यूटी देते देते अब फिर वो कहती कि मैं कुछ देर के लिए आराम करने जा रही हूँ। उसके बाद जैसे ही वो आराम करने के लिए जाती है, लेकिन वो अब वापस नहीं आती। उसके बाद अब जो डॉक्टर जूनियर डॉक्टर होते हैं वो सोचते हैं शायद अब उसकी कहीं आराम करे, ज़्यादा थक गई होगी तो उसी हिसाब से वो आराम करने लगी होगी, या फिर थोड़ी नींद आ गई होगी। अब वो सोच करके उसके पास नहीं जाती। उसके बाद अब उस महिला डॉक्टर के साथ अब जो हुआ आप सुनोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे शर्मा हाजिर हुए क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी पश्चिम बंगाल के कोलकाता की। अब कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज होता है। अब उसी कॉलेज मेडिकल कॉलेज में अब एक ट्रेनी डॉक्टर होती है। अब उसकी ड्यूटी होती है नाइट में। अब नाइट में ड्यूटी देती है। उसके बाद अब उसकी एक जूनियर डॉक्टर होती है। अब दोनों फिर खाना खाते हैं। उसके बाद अब जैसे ही देर रात होती है, अब फिर वो कहती है मैं कुछ देर के लिए आराम करने जा रही हूँ। उसके बाद अब वो जो डॉक्टर होती है, अब वो सेमिनार हॉल में अब आराम करने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही आराम करती है, उसको ये नहीं पता था कि अब जिस तरह से तुम आराम करोगे तो तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। उसके बाद अब वो आराम करती है, लेकिन वहाँ पर अब जैसे ही लेट हो जाते हैं, उसके बाद अब जूनियर डॉक्टर होती है, वो सोचती है शायद थक गई होगी, उसी हिसाब से अब आराम कर रही है। लेकिन देखते देखते अब सुबह हो जाती है। उसके बाद अब डॉक्टर आते हैं। अब वहाँ पे देखते हैं। उसके बाद अब वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं हॉल के अंदर, अब उनके होश फाख्ता हो जाते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब उनकी एकदम से चीखें निकलने लगती हैं, क्योंकि वो जो डॉक्टर होती है, अब महिला जो ट्रेनी डॉक्टर है, उसकी आंखों से ब्लड निकल रहा था और उसके प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड निकल रहा था और उसकी उंगलियों से और उसकी काफ़ी जगह से उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा था। उसके बाद अब फिर वहाँ पे देखते ही देखते अब कोई पुलिस को फ़ोन करता है और फिर पुलिस आती है। लेकिन पुलिस आने के बाद अब वहाँ पे बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद अब देखते ही देखते अब वहाँ पे अब जो मेडिकल स्टाफ होता है उसके अंदर इतना आक्रोश फैल जाता है कि जिस तरह से अब वो रात में ड्यूटी दे रही थी, उसके साथ हुआ तो हुआ क्या, इतना बड़ा हादसा और एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ। अब उसके बाद अब जो डॉक्टर होते हैं और जितने भी स्टाफ के कर्मचारी होते हैं, अब वो सारे रोड पे आ जाते हैं और सीधा अब अपने हाथों में तख्तियाँ लेते हैं और उसकी इंसाफ की गुहार लगाते हैं और उसके जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा देने के लिए मांग करते हैं। उसके बाद पुलिस भी एक्शन में आती है और वहाँ की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उसके बाद अब उसकी आंखें खुलती हैं। अब फिर सीधा उनके घर वालों के पास फ़ोन लगाती है, जो डॉक्टर के माता पिता होते हैं, उनको आश्वासन देती है कि अगर जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उसको कहीं भी होगा ढूंढ के निकाला जाएगा। उसके बाद ममता बनर्जी अब पुलिस के आला अधिकारियों को अब फ़ोन करके ये कहती कि इस केस में जो भी दोषी हो उसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और कार्रवाई में अब जिस तरह से एक कमेटी गठित करते हैं और फिर आगे की जांच करते हैं। उधर जो पोस्टमार्टम होता है वो वीडियोग्राफी के द्वारा होता है। अब उधर वीडियोग्राफी होती है, उसका पोस्टमार्टम होता है। लेकिन पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आती है वो हैरान कर देने वाली थी, परेशान कर देने वाली थी। उसके बाद अब जैसे ही वो ट्रेनी डॉक्टर अब सेमिनार हॉल में अब वहाँ पे रेस्ट करने के लिए जाती है, अब वहीं पर अब कोई आता है और उसके बाद उसके साथ दरिंदगी करने की सोचता है। लेकिन दरिंदगी करने की सोचता है तो छीना झपटी होती है। उसके बाद जो महिला डॉक्टर का चश्मा होता है अब वहीं पे टूट के साथ में गिर जाता है और उसी दौरान अब उस महिला डॉक्टर के मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं और कपड़ा ठूसने के बाद उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब पोस्टमार्टम ये पता चलता है कि उसके साथ दरिंदगी काफ़ी बार हुई है, एक बार नहीं काफ़ी बार उसके साथ अब रात में बलात्कार पे बलात्कार होता रहा, रेप किया। उसके बाद अब फिर अब जो महिला डॉक्टर है उसके होठ अब चबाए गए थे, जिस तरह से अब जो मेडिकल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब उसके होठों को चबाया गया था और जो उसकी अब अनामिका उंगली होती है वो भी उसके भी कट होता है, उसमें तोड़ी गई थी और फिर अलग अलग पार्ट में कहीं पैर पे और कहीं
आँखों से ब्लड और कानों से और उसके प्राइवेट पार्ट से भी काफ़ी ब्लड बह रहा था, लेकिन काफ़ी बुरी तरह से मारा गया था और उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी क्योंकि उसका गला दबा करके गर्दन तोड़ी गई थी। उसके बाद अब पोस्टमार्टम होता है, लेकिन अब पुलिस इधर से उधर सीसीटीवी कैमरा खंगालती है, लेकिन वहीं का एक स्टाफ का अब मेंबर होता है उसी मेडिकल कॉलेज में, अब उसको गिरफ्तार करते हैं जिसका नाम होता है संजय राय। अब संजय राय को गिरफ्तार करते पुलिस और फिर आगे की कार्रवाई करते उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन किस तरह से अब उस महिला डॉक्टर के साथ अब वहाँ पे रात में जैसे ही वो सोने के लिए जाती है, अब घात लगा करके बैठा एक भेड़िया, अब वो डॉक्टर अनजान होती है। उसके बाद अब जैसे ही वो रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में जाती है, उसके बाद अब फिर उसी में घुस जाता है और वहाँ पे उसके साथ दरिंदगी करता है। लेकिन डॉक्टर ने अपने बचाने के लिए काफ़ी लाख कोशिशें की। उसके बाद अब उसकी जो वहाँ पे बॉडी गिरी हुई थी वहीं पे उसका चश्मा टूटा हुआ गिरा हुआ था। उसके बाद जैसे ही सुबह पहुँचते हैं और पुलिस आती है, अब बॉडी में तब तक सांसें तो चल रही थी, लेकिन जैसे ही उसको उठा करके अब वहाँ पे मेडिकल में लेके जाते हैं। अब फिर उसी दौरान अब मेडिकल कॉलेज वहीं पे होता है, उसी में उसकी सांसें थम जाती हैं। अब उसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। लेकिन किस तरह से एक उसी के स्टाफ के मेंबर ने अब एक जो लेडी डॉक्टर है, जो ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके साथ दरिंदगी की और उसके बाद अब खौफनाक उसके कत्ल को वारदात दे दी। उसके बाद अब वहाँ पे अब सभी ये मांग करें इसको सख्त से सख्त सज़ा हो, ऐसे दोषी को अब जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसे लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।